नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नीतीश हाजिर हूँ आप लोगों के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों शाम का समय है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से कितनी दूर तक का नज़ारा दिखता है। ये नीचे की तरफ छोटा कूपी गाँव दिख रहा है, मैं आपको जूम करके हल्का सा दिखाता हूँ। ये जो गाँव दिख रहा है ये छोटा कूपी है, ये उधर बड़ा कूपी दिख रहा है, और ये तो अपना गाँव है ही, जहाँ पे अपना भी एक छोटा सा घर बन रहा है। दोस्तों वीडियो आने में थोड़ी सी देर हो गई, क्योंकि जैसा कि इस टाइम बरसात लगी हुई है और बरसात के चलते कई बार बाहर नहीं जाना हो पाता। और बरसात भी यहाँ दोस्तों बहुत हाई लेवल की होती है, जब होती है हल्की फुल्की नहीं होती। अब जैसा कि शुरुआत हो रही है, अब इस टाइम भी बारिश शुरू हो चुकी है, तो आप देखेंगे कि बरसात काफ़ी तेज़ होने के चांस बनते हैं। बाकी आप मौसम देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्राकृतिक सुंदरता तो है ही, वाइल्ड लाइफ तो यहाँ है ही, टाइगर का तो ये इलाका है ही। उसके साथ साथ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल वैसे तो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, लेकिन सब्सक्राइबर्स कई बार मुझसे ऐसी बात पूछते हैं कि जैसा कि हम जंगलों में जाते हैं, रात को जंगलों में कंटेंट बनाते हैं, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, या कई बार उससे ज़्यादा भी। और ये उत्तराखंड हुआ, हिमाचल हुआ, यहाँ पे जो ज़िंदगी है ना, जो जीवन शैली है, वो शहरों की जीवन शैली से बहुत अलग है। तो क्या हमें कभी ऐसी चीज़ों का अनुभव होता है? क्या मुझे ऐसी चीज़ों का कभी अनुभव होता है जैसे कि डर कहते हैं, जैसे कहते हैं डर, एक दूसरी तरह का डर, जंगली जानवरों या अंधेरे का डर नहीं, भूत प्रेत का डर। तो क्या वो मुझे कभी महसूस होता है, या कभी कुछ ऐसी गतिविधियाँ, कोई ऐसी एक्टिविटी मुझे महसूस होती हैं? तो दोस्तों मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में एक प्रॉमिस किया था कि भले ही इस बारे में हम बात नहीं करते ज़्यादा, लेकिन ये चीज़ें होती तो हैं ही, और मैं आने वाली वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगा भी उस बारे में। तो आज मैं अपना एक रियल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इसी एरिया से शेयर करूंगा। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं डरा दूं आप लोगों को, डराना मेरा मोटिव नहीं है। एक सच्चाई आप लोगों के सामने दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी मुझे मरचुला की तरफ जाना है, तो मैं ड्राइव करते हुए जाऊंगा और आप लोगों को वो एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जैसा कि अभी शाम का समय है, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी तो 6 साढ़े 6 का ही समय है, अभी दिन बिल्कुल बस ढलने वाला है। इसलिए जो मवेशी चराने वाले हैं वो घर को लौट रहे हैं। बस थोड़ी देर में यहाँ बिल्कुल कोई घर से बाहर नहीं निकलता, ऐसा वाला सीन है। वो आपने प्रीवियस वीडियोज़ में देखा ही होगा, उस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। दोस्तों जैसा मैं अभी आप लोगों को बोल रहा था कि बरसात शुरू हो चुकी है, तो बरसात में ही सही मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ नीचे की तरफ। जैसे कि यहाँ लैंडस्लाइड वगैरह नहीं होते, तो यहाँ बढ़ा जा सकता है। दोस्तों ये जो आज मैं आप लोगों को घटना बताने वाला हूँ ना, इसे समझाने से पहले ना मुझे आप लोगों को ना एक बात बतानी पड़ेगी, एक इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी पड़ेगी। मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन यहीं पे ना एक बड़े भाई हैं हमारे, उनकी वाइफ को ना टाइगर ने किल कर दिया था। टाइगर अटैक हुआ था, और टाइगर अटैक में उनकी वाइफ की जान चली गई थी। अभी 3 साल पहले की बात है। जैसे उनकी वाइफ पे टाइगर अटैक जो हुआ था ना, वो दोपहर में हुआ था, अराउंड 2 बजे करीब। वो घर के पास ही घास काट रही थी, तो उन पे टाइगर अटैक हुआ था, उन्हें टाइगर ने किल कर दिया था। उनकी बॉडी मिलने में, जैसे कि रात को तो सर्च ऑपरेशन चल नहीं पाया था, तो जैसे शाम तक वो घर नहीं लौटी, तो जो उनकी बॉडी जो मिली ना, वो नेक्स्ट डे मिली। नेक्स्ट डे अगले दिन सुबह अराउंड 11 बजे के आसपास उनकी बॉडी मिली। तो एक दिन दोपहर 2 बजे से अगले दिन दोपहर के मतलब अराउंड 11 बजे के आसपास उनकी बॉडी मिली, 11-12 के आसपास। लेकिन जब उनकी बॉडी मिली ना, जब उनकी बॉडी थी, तो मैंने उनके पिक्चर्स भी देखे थे। तो उस टाइम पे मैं यहीं था, वो वीडियो भी मैंने कवर करी थी, वो घटना भी मैंने कवर करी थी। दोस्तों जब उनकी बॉडी मिली थी, तो वो उल्टी, जैसे होता है ना, उल्टा लेटा हुआ उनका शरीर मिला था, मृत शरीर। उस पे टाइगर अटैक के निशान थे, उनके कान के पास टाइगर के नाखून के निशान थे।
और लेकिन ना टाइगर ने उन्हें खाया नहीं था, जबकि वो 2 टाइगर थे। अगले दिन उससे अगले दिन टाइगरेस भी वहां से डेड मिली थी। उसका भी आज तक पता नहीं चला वो कैसे टाइगरेस डेड हुई। लेकिन उनके शरीर पे बिल्कुल भी ना उस निशान के अलावा, जो एक पंजा टाइगर ने मारा था, उसके अलावा कोई निशान नहीं मिला। और टाइगर ने उन्हें खाया भी नहीं। और इवन जब उनकी बॉडी मिली ना, तो टाइगर बिल्कुल उनके घर उनकी बॉडी के पास ही था। जब पब्लिक वहां तक पहुंची, भीड़ हुई, तो तब वो भीड़ से भागा था। तो तब पहले पब्लिक ने टाइगर देखा था, उन्हें ढूंढने वालों ने, तब उन्होंने उनको देखा था, मतलब उनकी बॉडी को देखा था। तो दोस्तों वो भैया मेरे ना बड़े क्लोज हैं। उनसे मेरी काफी बार बहुत जैसे कहते हैं ना डीप डिस्कशन तक हो जाते हैं। बहुत सारी बातें हम करते हैं, साथ ही ऑलमोस्ट रहते हैं। जैसे गांव में रहते हैं तो साथ ही मिलना होता है, शाम को, हर शाम को मिलते ही हैं। इवन नाइट ड्राइव तक में भी वो मेरे साथ जाते हैं। जिनकी वाइफ को टाइगर अटैक में जिनकी जान गई थी, तो वो मुझे वो ना मतलब एक ना जैसे कहते हैं ना कि जैसे एक ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ इंसान, जमीन से जुड़ा हुआ इंसान। वैसे तो दोस्तों उनके पास ऐसा कोई कमी नहीं है कि करोड़ों रुपए की तो उनकी जमीनें हैं यहाँ रिवर साइड, लेकिन फिर भी उनका जो बिहेवियर है ना बड़ा अच्छा है। मेरे साथ तो उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। बहुत बात करते हैं, कई बार मेरे लिए खाना वगैरह भी बना के देते हैं मुझे। वो अपने घर पे भी लेके जाते हैं, मतलब घर जैसी बात है जिसे कहते हैं। तो वो मुझे ना काफी चीजें बताते रहते हैं, ट्रेडिशन से जुड़ी हुई, पुराने टाइम की भी और अभी रिसेंट टाइम की भी। एक बार वो मुझे बता रहे थे कि ना जो तुम्हारी भाभी थी ना, जो टाइगर अटैक में जिनकी जान गई थी, वो पूजा पाठ बहुत करती थी, वो भगवान को बहुत मानती थी। मैंने कहा अच्छा। तो वो बोल रहे थे कि मतलब यहाँ पे ना कहावत है कि जो टाइगर अटैक में जिनकी जान जाती है ना, वो मतलब उन्हें ना मतलब गलत नहीं मानते। मतलब ऐसा नहीं है कह रहे कि उन्हें दुख नहीं होता, दुख बहुत होता है, बहुत बड़े बड़े हादसे होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा एक कहावत है कि जो टाइगर अटैक में जिनकी जान जाती है ना, उन्हें अगला जन्म बड़ा अच्छा मिलता है। मतलब शेर के हाथों जिसकी जान जाती है, शेर के हाथों, ऐसा बोलते हैं मतलब। और वो सिर्फ टाइगर को मानते हैं शेर। दोस्तों मैं ये भी बता दूं आपको, वो लेपर्ड को शेर की कैटेगरी में कंसिडर नहीं करते। लेपर्ड को तो यहाँ पे शेर मानते ही नहीं। लेपर्ड को तो मतलब लेपर्ड ही कहते हैं, तेंदुआ कहते हैं, लेकिन टाइगर को कहते हैं यहाँ शेर। तो ये ऐसा बोलते हैं कि शेर के हाथों अगर किसी की जान गई ना, तो उसका अगला जन्म बड़ा वैसा होता है। मतलब ऐसी मान्यता होती है, अलग अलग मान्यताएं होती हैं, अलग अलग बातें होती हैं, लोग बोलते हैं। तो वो ऐसे बता रहे थे कि मुझे ना कि उनकी शेर के हाथों उसकी जान गई, और उसको ना मतलब फिर भी ना उसने टाइगर, वो पूजा पाठ बहुत करती थी और देवताओं को बहुत मानती थी। देवी देवताओं का उत्तराखंड में बड़ा अलग एक स्थान होता है, बहुत पूजनीय होते हैं, तो इनको उनको बहुत मानती थी। तो वो भले ही उसकी जान चली गई, लेकिन टाइगर ने ना उसे खाया नहीं। तो मुझे भी मतलब काफी सुन के तो मैं ही नहीं, हर कोई बंदा चौंक गया था ये बात जब उनकी बॉडी मिली थी कि उनको खाया नहीं। तो उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे करके ना वो देवताओं को बहुत मानती थी, तो गलती से उसकी जान तो ले ली टाइगर ने, शेर ने, लेकिन उसको खाया नहीं, उसका बचाव किया, शरीर का ना बचाव हुआ ऐसा करके। मतलब एक जैसे मान्यता होती है, ऐसा बोला उन्होंने। फिर मेरे को एक और बात बताई कि जैसे जो चैत का महीना होता है ना, चैत का महीना, जैसे चैत, फागुन, सावन, ऐसे मतलब अलग अलग हमारे धर्म में ऐसे अलग अलग करके हर मंथ को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है ना। जो हमारे दोस्तों काफी एक चीज पीछे मुझको अजीब सी दिखी, बड़ी लगी रो कि कोई जानवर था शायद, झाड़ियों में को घुस गया हो। तो ऐसे ही ना मतलब दोस्तों ये बात मेरी उनसे चल रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि चैत का महीना होता है, और चैत का जो महीना होता है ना, उसे हमारे ट्रेडिशन में भूतों का महीना कहते हैं। तो मैंने उनको बोला, और वो उन्होंने जो बात मुझे बताई थी वो नाइट ड्राइव के दौरान बता रहे थे मुझे ये बात। नाइट ड्राइव पे गए हुए थे वो, मैं और एक भैया और थे, हम तीनों गए हुए थे। तब वो मुझे बता रहे थे कि चैत के महीने को भूतों का महीना कहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने भूतों का महीना कैसे कहते हैं मतलब, और वो चैत का महीना चल रहा था, तो इसलिए वो बोल रहे थे कि चैत का महीना चल रहा है। अब से बात है ये 1 महीने पुरानी, कि चैत का महीना चल रहा है और भूतों का महीना है। इसमें क्या होता है कि जो लोग मर जाते हैं ना, जो लोग गुजरे हुए होते हैं, मरे हुए होते हैं, वो आते हैं। मैंने कहा वो आते हैं मतलब कि वो कह रहे कि वो घर आते हैं वो अपने घरों की तरफ आते हैं और देख के जाते हैं। मैंने कहा अच्छा, मतलब ऐसा मतलब मान्यता है। तो मैंने कहा अच्छा। और उन्होंने मेरे को बताया कि बहुत सारी ना चैत के महीने में ना हमारे बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस हैं, ऐसे करके हो जाती हैं चीजें। और हम तो विश्वास है कि चैत का महीना भूतों के महीने विश्वास के नाम से मतलब पूजा जाता है। चैत के महीने में भी पूजा होती है, तो भूतों की पूजा होती है। भूत मतलब जो लोग गुजर गए उनकी पूजा होती है। मैंने कहा अच्छा। दोस्तों अब ये सब चीजें इंसान सुनता है ना, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मन में डर आ जाता है, उसके मन में डर आए चाहे ना आए, वो चाहे डरे चाहे ना डरे, लेकिन कम से कम ये बात तो हो जाती है कि एटलीस्ट ये बात हो जाती है कि हाँ भाई वो उसके बारे में सोचता जरूर है,
और आपको पता है मैं यहाँ पहाड़ वाले घर पे, इस वाले उस पे, जहाँ जिस घर में मैं रह रहा हूँ, उस घर में मैं अकेला ही रह रहा था उस टाइम पे। अभी तो मेरे साथ केयर टेकर भी हैं, जैसा कि अब तो लेबर वगैरह भी काफी इंक्रीज हुई है, 6-7 तो लेबर ही हैं और अब वो केयर टेकर भी हैं, तो अब तो काफी लोग हैं मेरे साथ। लेकिन उस दौरान मैं अकेला ही रह रहा था। तो ऐसी दोस्तों मेरा रात को सोच रहा था उस बारे में, और मैंने इस बात का ज्यादा ना ध्यान भी नहीं दिया, मतलब इन चीजों पे मैं ज्यादा ध्यान देता नहीं बस। लेकिन सुनी थी तो मेरे दिमाग में वो चीज गूंज रही थी कि हाँ भाई ऐसा भी होता है, मतलब चैत का जो महीना होता है, और ये चैत का महीना चल रहा है और ये भूतों का महीना होता है, इसमें भूतों की पूजा होती है मतलब। तो दोस्तों उस दिन तो मेरे को लाइक ज्यादा फील नहीं हुआ, और उस दिन बस मैं थोड़ा सा लाइक डिस्कम्फर्ट तो फील करता ही है बंदा, अकेले जंगल में सो रहा है तो, और बिल्कुल अंधेरा एरिया, बिल्कुल खतरनाक एरिया। लेकिन कोई बात नहीं, उस दिन मैंने दोस्तों उस दिन पे बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके 2 से 3 दिन बाद की बात है, लेकिन वो बात मेरे दिमाग में घर कर चुकी थी कि हाँ ये चैत का महीना चल रहा है। ऐसा मतलब मैंने पूजा पाठ भी होते हुए देख ली थी, बहुत कुछ पूजा पाठ होते हुए देख ली थी, जैसे कहते हैं भूतों की पूजा मतलब कह सकते हैं, या देवी देवताओं के नाम की पूजा, मतलब ऐसा मतलब बोलते हैं, वो भूत नाम लेते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, उसके 2 से 3 दिन बाद, जो आपने देखा होगा जिस घर में मैं सोता हूँ ना, वो घर बिल्कुल बाहर से ना वो लगा हुआ है, उसमें स्टील की जाली लगी हुई है, उसमें लोहे की जाली लगी हुई है उसमें, तो उसमें ना अंदर कोई भी चीज नहीं आ सकती। बिल्ली मतलब बिल्ली वगैरह जो है, ये बड़े जानवर, कोई भी मतलब थोड़े से भी साइज में बड़ा होगा ना, तो उसके खांचे इतने बड़े नहीं है कि कोई चीज उसके अंदर आ जाए। एक दिन रात को क्या हुआ दोस्तों, मैं सोया हुआ था, सोया नहीं था, मैं रात को जैसे वीडियोस वगैरह क्रिएट करता हूँ, वाइब्स वगैरह पे ध्यान रखता हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आसपास, आवाजें वगैरह कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ, जंगल को एंजॉय करता हूँ बेसिकली। तो मैं सोया नहीं था, मेरी आदत है रात को मैं 2-3 बजे ही सोता हूँ अराउंड। तो रात को दोस्तों 1 बजे का अराउंड का टाइम था, एकदम से मैं लेटा हुआ था, दरवाजे बंद कर रखे थे मैंने, और बाहर तो जाल बंद था ही, तो अंदर तो कोई चीज आ ही नहीं सकती। तो अंदर वाले रूम के ना मैंने मतलब ऐसे दरवाजे भिड़ा रखे थे हल्के से, मतलब कुंडी नहीं लगा रखी थी, दरवाजे बंद थे दोस्तों। एकदम से ना झटके के साथ एकदम से दोनों दरवाजे खुले, और मेरा ना एक बारी को ना तो मेरे को यही नहीं समझ आया कि मतलब ये हुआ क्या। लेकिन मेरा जैसे दिमाग जो चला, मेरा चला जानवर की तरफ, कि जानवर कैसे अंदर आ गया, मतलब एकदम से दोनों दरवाजे खुले और जानवर कैसे अंदर आ गया ऐसे करके। और मैं एकदम से बिल्कुल दोस्तों जिसे कहते हैं ना, घबरा सा जाता है बंदा कि बाहर कुंडी बंद है, अंदर से दरवाजा कैसे खुल गया एकदम से। दोनों दरवाजे एकदम से झटके से खुले तेजी के साथ, जैसे हवा सी चली हो बहुत तेज, और ऐसी कोई हवा भी नहीं चल रही, कुछ नहीं हो रहा। और मेरे दिमाग में तो मैंने आपको पहले बताया वो चीजें चल रही थी, तो मैं थोड़ा घबरा सा गया मैंने इस बात पे। लेकिन फिर भी ना मैं हिम्मत रखी, जैसे दोस्तों रहते तो दिल्ली जंगल में अगर रहना है दोस्तों, तो दिल तो मजबूत रखना ही रखना है, ये वाली बात होती है। तो मैंने एकदम से उठ के देखा, और सबसे पहले जो मैं अपने पास जो एक रोड सी रख के, सरिया सा रख के सोता हूँ, वो सरिया उठाया मैंने सबसे पहले हाथ में, कि अगर जानवर ही है तो कुछ कन्फ्रंटेशन हो सकती है। तो मुझे लगा कहीं लेपर्ड वेपर्ड किसी तरह इस घर के अंदर तो नहीं घुस गया, कुछ ऐसा, क्योंकि उस टाइम पे बाघ लगा भी रखा, मतलब लेपर्ड लगा भी हुआ था पीछे, घर के पीछे पिंजरा भी लगा हुआ था उस टाइम पे मेरे। तो मैंने एकदम से ना देखा, तो दोस्तों मुझे कुछ भी नहीं दिखा, मुझे कुछ भी नहीं दिखा, मैं सही बताऊं आपको। मैंने हिम्मत रखी, टॉर्च चलाई, और मैंने चारों तरफ देखा, और मुझे कुछ नहीं दिखा। लेकिन वो रात मेरे पे काफी अनकंफर्टेबल गुजरी, कि मुझे समझ ही नहीं आया दरवाजे कैसे खुल गए, लेकिन दरवाजे खुल कैसे गए एकदम से। हवा चली, हवा भी नहीं कोई ऐसे खास चल रही, लेकिन फिर भी मैं आराम से। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने बोला कि चीजों को मतलब मैं पॉजिटिव उसमें भी लेके चला, मेरा माइंड पॉजिटिव ही रहता, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ हो गया होगा ऐसी, मतलब मैं डरा नहीं दोस्तों। उसके 3 दिन बाद, और ये जो चीजें हो रही थी ना, ये रात को 12 से 3 के आसपास ही होती थी। मैंने ये बात देखी थी कि वो चीजें जो भी होती थी वो 12 बजे के बाद ही बात होती थी। 12 बजे से पहले भी यहाँ तो दोस्तों शाम को 7-8 बजे के बाद सुनसान हो जाता है एरिया, लेकिन वो स्पेशली जो चीजें हो रही थी वो 12 के आसपास होती थी, 12 के 3 के आसपास दोस्तों। जब वो दरवाजा वगैरह खुल गया तो वो थोड़ा सा मतलब मन में मेरे रहा कि दरवाजा खुला। दोस्तों एक दिन ना मैं ऐसी रात को ना वीडियो बना रहा था, तो मैं ऐसी तो चारों तरफ टॉर्च वॉर्च मार के ना वीडियो बना रहा था कि कहीं लेपर्ड जैसे पीछे पिंजरा लगा हुआ है तो शायद वो फंस जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ऐसे देख रहा था मैं। एकदम से दोस्तों मैं अंदर आके बैठा, वीडियो मैंने क्लोज करी, तब तक तो मैं बोल रहा था, आप लोगों से बात कर रहा था, तब तक तो ठीक था। फिर मैं अंदर आके बैठ गया और ऐसी ना बेड पे लेट गया हल्का सा। लेकिन उस दिन के बाद से ना मैंने एक बात ध्यान रख ली थी कि कुंडियां ना मैंने बंद करनी शुरू कर दी थी, जो अंदर भले बाहर जाल लगा हुआ है, अंदर आने का कोई मौका नहीं है किसी भी चीज का, लेकिन फिर भी मैंने अंदर वाले रूम की भी कुंडी बंद करके सोने लगा था उस रात से, कि दरवाजा नहीं खुलना चाहिए, मतलब ऐसे अगर खुला था तो ऐसे नहीं खुलेगा अगली बार ना, तो मैं कुंडी लगा के सोने लगा था। अब दोस्तों वो उस दिन मैं वीडियो बना के अंदर गया, मैंने कुंडी लगाई,
वही लाइक हो रहा होगा समय 1-1:30 बजे का, और मैं ऐसे ही लेटा हुआ था। मेरे को दोस्तों ऐसा महसूस हुआ कि कोई ना चल रहा है मेरे घर के बाहर, मतलब मेरे रूम के बाहर ना मेरे पैरों की हलचल शुरू हुई, पैरों की। तो मेरे को समझ नहीं आया, मतलब जानवर के पैर तो ऐसे होते नहीं ना जैसे मतलब इंसान चलता है ना, ऐसा मुझे महसूस हुआ कि इंसान चला मेरे रूम के बाहर और जाल के अंदर रूम के बाहर। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी हिम्मत रखी और मैं सुनता रहा आवाजें, और बिल्कुल ऐसे लेट गया जैसे बिल्कुल मैं ना सो रहा हूँ, मतलब सोने की सी एक्टिंग करी मैंने। और ऐसे कि जब मुझे तो कोई ध्यान ही नहीं हो रहा, मतलब मैं कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, आवाजें चली जा रही है, मैं कोई ऐसा ध्यान नहीं दे रहा, ऐसे मैंने प्रिटेंड किया। और लेकिन मैं सोया नहीं हुआ था, मैं जगा हुआ था और मैं सुन रहा था सारी आवाजें। दोस्तों मेरे को ऐसा लगा कि कोई चीज चल रही है। पहले वो चीज चली और फिर बाहर की तरफ ना एक चेयर सी है, मतलब पत्थर की चेयर सी बनी हुई है। फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ ना उस चेयर पे कोई चीज बैठी, मतलब जो भी चीज थी, मुझे, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, गलत वे में नहीं बोलूंगा कि क्या था क्या नहीं था, कोई चीज डरा रही थी मुझे या कुछ भी। मैं ये कहूंगा देवता थे या जो भी थे, पुण्य आत्मा थी वो, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। वो चीज ना वहां जाके बैठ गई, ऐसा मुझे महसूस हुआ कि वो आई और वो एक बार घूमी घर की तरफ को, घर में घूमी, और फिर वो बाहर जो एक वो बना हुआ है बैठने का चबूतरा सा, वो उसमें पत्थर का चेयर टाइप, उस पे वो बैठ गई। दोस्तों जब वो वहां बैठी हुई थी, मेरे को बड़ा लाइक वो 5-7 मिनट जो पल थे ना, मेरे दिल की धड़कन ऐसे धक ऐसे मतलब तेज हुई थी बहुत। लेकिन मैं बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि मैं तो बिल्कुल बेहोश हूं जी, मैं तो सोया हुआ हूं। जब मैं ऐसा प्रिटेंड कर रहा था तभी ये शायद ऐसी चीजें हो रही थी, क्योंकि इसका भी मैं रीजन बताऊंगा कि जैसे ही मतलब मुझे वो चीज महसूस होती रही, मैं अपने अंदर बर्दाश्त करता रहा उन चीजों को। मुझे लगता रहा कि मेरे साथ यहाँ कोई और है, मतलब मुझे फील हुआ, लिटरली फील हो रहा था कि मेरे साथ यहाँ कोई और जरूर है, कोई और है। क्योंकि आभास हो जाता है दोस्तों, जब अकेला इंसान होता है तो आभास होता है, और जब दो होते हैं ना, कोई और भी साथ होता है तो एक अलग आभास होता है इंसान को। तो ऐसे मेरे को आभास हो रहा कि मेरे साथ कोई और है यहाँ। दोस्तों मैं थोड़ी देर तो उस बात को मैंने थोड़ा सा ना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी, और सुनता रहा। फिर मुझे लगा कि मैं ना मूवमेंट करके देखता हूँ, हल्की सी आवाज करके देखता हूँ हल्की सी, कि अगर शायद मैं आवाज करूं तो ये आवाज आएगी या ये क्या होगा मेरे साथ। मैंने डिसाइड कर लिया था दोस्तों, अब जो होना है सो होना है। और मैंने दोस्तों धीरे से ना मतलब आवाज करने की कोशिश करी, हल्की सी आवाज करी मैंने, मतलब ऐसी ना कि जैसे मैं उठा हुआ हूँ, हल्की सी मैंने ऐसे एक्टिंग की जैसे मैं उठा हुआ हूँ। मैंने हल्की सी जैसी आवाज करी ना उठने की, कि मैं उठा हुआ हूँ या मैं बाहर, जैसे कि बाहर की तरफ आ रहा हूँ या दरवाजे की तरफ आ रहा हूँ, मैं वीडियो बनाने के लिए फिर से उठ रहा हूँ और आ रहा हूँ। दोस्तों मैंने ऐसी मतलब आवाज सी करी कि चलो मैं वीडियो बनाता हूँ, ऐसे करके मैंने बोला जब चलो मैं वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों वो पल भी ना बड़े यादगार है मेरे लिए। जो चीज मैंने जंगल में जो मैंने समय देखा ना, मैं बता नहीं सकता मैंने कैसे कैसे परिस्थितियां देखी जंगल में, और दिल कितना पत्थर हो चुका है मेरा आज के टाइम में डर वर के मामले में। तो मैंने बोला कि चलो मैं वीडियो बनाता हूँ, ऐसे उठ के ना ऐसी वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों मैं उठा भी फिर लिटरली, और मैंने टॉर्च जलाई और बाहर चला गया। तो मैं चबूतरे के पास जहां आपसे मुझे लग रहा था ना कि कोई यहाँ बैठा हुआ है, मुझे किसी की आवाज आ रही है, मैं भी ना वहीं पे जाके खड़ा हो गया एक पल के लिए, कि देखता हूँ कि कोई मूवमेंट होती है कि नहीं होती। दोस्तों वहां पे जब मैं खड़ा हुआ तो कोई मूवमेंट नहीं हुई, कुछ भी मुझे महसूस नहीं हुआ। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे बिल्कुल भी कुछ भी महसूस नहीं हुआ। लेकिन वो रात काफी मतलब मेरे को डरावनी लगी। लेकिन मैंने दोस्तों अगले दिन भी ना कोई चेंजेस नहीं करे। अगले दिन भी मैं वही सेम वीडियो बनाई, सब कुछ करा, क्योंकि मेरे को समझ आ गया था कि अगर ये जो चीज है ना, अगर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती होती ना, मुझे अगर नुकसान पहुंचाना चाहती होती तो ये डे 1 पे ही पहुंचा देती, डे 1 की जरूरत ही नहीं पड़ती। और दूसरी बात एक और भी थी, मैंने आपको हमेशा बोला है कि मैं अपने साथ हनुमान चालीसा जरूर रखता हूँ, ठीक है। जंगल में मैं जब भी चलता हूँ तो हनुमान चालीसा साथ लेके चलता हूँ, और मेरे रूम में भी ना उस दिन हनुमान चालीसा रखी हुई थी। तो ये भी मेरे को थोड़ा सा लग रहा था कि अगर कोई भी परिस्थिति बिगड़ेगी ना, बाहर तो हालांकि मैं हनुमान चालीसा के बिना ही गया था रूम के, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर कोई भी जरा सी परिस्थिति बिगड़ेगी ना, तो अंदर तो रूम में हनुमान चालीसा है ही, मैं तो भाग जाऊंगा रूम में किसी भी तरह से, बस मुझे रूम पकड़ना है। लेकिन अगले दिन दोस्तों जब मुझे एहसास हुआ ना कि अगर इस चीज को मेरा कुछ बिगाड़ना होता तो मैं तो बाहर भी आ गया था रूम से, और बिना हनुमान चालीसा के बाहर आया था मैं, तो तब भी मतलब कुछ भी हो सकता है। उनकी तो शक्तियां अनंत होती हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं इंसान के साथ। लेकिन मुझे विश्वास हो गया था दोस्तों कि वो मेरे खिलाफ नहीं है शायद, मतलब मुझे उन्होंने जो डर का जो मुझे फीलिंग हुई ना, वो तो उनकी मौजूदगी की फीलिंग हुई। उन्होंने मुझे पर्सनली मतलब
उन्होंने मुझे डराने की कोशिश नहीं करी या मेरे खिलाफ उन्होंने नहीं मतलब कुछ एक्शन लिया। और अगले दिन भी वही सेम मैंने किया, सब कुछ मुझे महसूस हुआ, सब कुछ मतलब वीडियोस वगैरह बनाई, सब कुछ चला। लेकिन फिर मैंने विद द टाइम कुछ दिन जब ये चलता रहा ना, मेरे साथ कुछ होता रहा, चैत के महीने में हो रहा था ये ज्यादातर तो, लेकिन फिर जब ये चीजें कुछ दिन ज्यादातर चलती रही ना, फिर एक आपको पता होगा भोपाल भाई से रिलेटेड जिनके घर में मैं रहता हूँ, वहां पे एक चीज हुई थी जो उसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहता, थोड़ी हार्श मेमोरी है वो। तो जब वो हो गया ना, फिर उसके बाद से दोस्तों मतलब मैं उस घर में फिर कभी अकेला नहीं रुका, मैं आपको बताऊं। उसके बाद जब भी मैं उस घर में रुका ना, तो मेरे साथ कोई ना कोई रुका ही रुका। और आपने देखा होगा बीच में फिर उस घर से मेरी वीडियो भी नहीं आ रही थी, और अब आ रही है। तो मैंने पहले बता दिया कि अब मैं वहां अकेला नहीं रहता, अब मेरे साथ कोई और भी रहता है। और तब तो इतना फिर मतलब बातचीत में इतना पता भी नहीं चलता। तो दोस्तों ये एक एक्सपीरियंस था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। और धीरे धीरे बातें करते करते बरसात भी बहुत तेज हो गई है और मैं मरचुला भी पहुंच गया हूँ। मैं मार्केट में आया था कुछ सामान ले लेना, अब बस मैं किसी तरह सामान लेता हूँ और वापस चलता हूँ। दोस्तों ये जो बरसात वगैरह है और जो काम में मेरी व्यस्तता है ना, व्यस्तता जो बनी हुई है कि कभी लेबर के लिए कुछ करना, कभी कुछ मटेरियल लाना, नीचे से सारा मटेरियल आता है। घर बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, पूरी अपडेट दूंगा घर से रिलेटेड भी। तो इसीलिए ना शायद दोस्तों एक दो दिन 3 दिन अगर वीडियो नहीं आती है ना, तो आप प्लीज अंडरस्टैंड ना कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन आने वाले समय में 100% वीडियो डेली आएंगी, डेली बिल्कुल आएंगी। चलिए दोस्तों, जो भी होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करता हूँ। ये एक्सपीरियंस, सच्चा एक्सपीरियंस, रियल दिल से मैंने एक्सपीरियंस आप लोगों को बताया। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें। हर हर महादेव।